हाँ तो भाई वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मेरे को मालूम है तुम लोगों को मेरे को ऐसे देखने की आदत नहीं है, इसीलिए आज की वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ मेरे द्वारा किए गए वो सारे एक्सपीरियंस जो मैंने बनारस में किए। आज तो यहाँ सभी जानते हैं आज के सब घाट से वहाँ पे कितने महानता है। भले ही वो मेरा रात की 3 बजे मणिकर्णिका घाट पे जाना हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी रात की 2:45 बजे अघोरी का मेरे को पकड़ना, ये क्या कर रही है, या फिर काशी विश्वनाथ महाराज की वो आरती हो, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ। जो जो चीजें मैंने देखी थी और मेरे साथ हुई थी। अब भाई तुमको मेरे बात करने का तरीका भले ही थोड़ा फनी या ऐसा कुछ लगे, लेकिन मैं जो जो आज की वीडियो में बोलने वाला हूँ वो सारी चीजें भाई डॉट टू डॉट सच होएगी, मतलब सच है, होएगी नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई बनारस को काशी कहो, वाराणसी कहो, या मौत को मनाने की जगह कहो, या फिर भोलेनाथ का धाम कहो, बात एक ही है। अब वैसे तो भाई मैं बनारस का व्लॉग सबसे आखिरी में डालने वाला था, लेकिन अब भाई चीजें ही ऐसी हो रखी थी और मतलब एक्सपीरियंस तुमको मालूम है ना भाई, थोड़ा क्या पता पुराना हो जाता। और वैसे अभी मेरे को हफ्ता भर हो चुका है, तो इसलिए मैंने कहा भाई थोड़ा गरम गरम में डाल देते, तो क्या पता मेरे बाद में भाई बताने का तरीका और थोड़ा ढीला हो जाए और तुमको पसंद नहीं आए, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। जबकि पूरी मेरी 9 दिन की ट्रैवल में बनारस वो आखिरी जगह थी जिसमें मैं विजिट करा था। 7वें दिन में बनारस गया था और 2 दिन में वहीं रुका हुआ था। इस ब्लॉग की भी शुरुआत भाई बाकी आम दिनों की तरह ही हुई थी, वही जूझते जागते थके हारे। लेकिन आगे आगे ऐसी ऐसी चीजें हुई कि भाई, और हाँ ये सारे एक्सपीरियंस मैं अकेला ही किया हूँ, क्योंकि भाई मेरे साथ जाने वाला कोई था नहीं, दोस्त कभी बड़े हुए ही नहीं और उससे जाने के लिए मैं कभी बात कर पाया। क्यों भैया? हाँ बोलिए। आप हमको अकेले को कैसे बिठा लिए? हमको अकेले को कैसे बिठा लिए? बैठा लिया, हम उधर ही जा रहे हैं, हम आपको लेते भी जाएंगे। हाँ बस आपके जैसी सोच नहीं है बाकी किसी की, बहुत कम लोग हैं ऐसे, मना कर देते मुंह पे 5 लोग इकट्ठा करो। अब हम क्या करें 5 लोग इकट्ठा? और भैया यहाँ पे मुख्य घाट कितने? हाँ मुख्य मेन घाट घाट देखे देखा तुम्हारे घाट है, राजेंद्र घाट है, अस्सी घाट है, हाँ, और केदार घाट है, और मणिकर्णिका, मणिकर्णिका घाट है, नमो घाट है। ये सब मुख्य मुख्य घाट है, घूमने फिरने वाली जगह है। हाँ वहाँ पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आपको अच्छा फील होगा, अच्छा आपका पास होगा। ओ जी बनारस से लिया। तो भाई ऐसे ही बनारस की ओजी गलियों से होते हुए हम पहुंच जाते हैं गंगा घाट की तरफ। मैं तेरा, 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 मैं कह रहा था बस तू सुन मेरा सवेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मुसाफिर मैं भटका तू मेरा बसेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, तू जुगनू चमकता मैं जंगल गनेरा, मैं तेरा, पिया मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। तो भाई वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग हैं वाराणसी में। वैसे तो मैं दोपहर की मतलब सुबह 7 बजे ही पहुंच गया था, लेकिन मैं 2-2:30 बजे तक वहाँ पे स्टेशन पे बैठ के आराम कर रहा था, क्योंकि मैं जनरल में बैठ के आया था। और वहाँ क्या हालत हुई थी उसकी तो मैं क्या ही जिक्र करूँ। अभी फ़िलहाल अपन लोग घाट पे, और मेरे ख्याल से सामने मणिकर्णिका है। तो यस देखो भाई, तुरंत ही तुमको मणिकर्णिका ही दिखा देता हूँ। तो भाई मतलब तुम एक्साइटमेंट देख रहे हो, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा भाई। मतलब गंगा किनारे पे मैं गया हूँ और मेरे को कोई सा भी एक काम करने के बजाय मेरे को जाना किधर है? शमशान घाट पे। हाँ यही है। मणिकर्णिका घाट है प्रभु। मैं जाऊंगा यहाँ पर, रात को आऊँगा मैं 12 साढ़े 12 बजे यहाँ पे कवर करने। अभी तो बहुत भीड़ है, रात को कोई नहीं रहेगा, रात को आएंगे।
शमशान नाथ मंदिर. We have no words, guys. सत्य की ओर बढ़ रहे भाई, सत्य की ओर. हाँ तो भाई अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अब जो क्लिप्स शुरू होने वाली है वो भाई कई लोगों के लिए वो ऐसे डिस्टर्बिंग या भाई मेंटली हार्म कर सकती है, मतलब भाई इम्पैक्ट छोड़ सकती है, क्योंकि थोड़ी है भाई ऐसे सेंसिटिव क्लिप्स है वो. तो अगर देख सको तो ही देखना. कंटिन्यू लकड़ी आए जा रही है, पिघल रही है उधर, पिघलता हुआ भी दिखा. मैंने भाई बहुत कुछ देखा है जीवन में, लेकिन भाई ऐसे जलता हुआ इंसान, उसका धड़, उसका शरीर, ये सब तो भाई मतलब वो उसका जो खून उधर जलती लकड़ियों पर टपक रहा है, और फिर भाई वो टपकने की वजह से भाप बन रहा है, वो कंटिन्यू आवाज आ रही है भाई. मतलब क्या ही बताऊं यार, वो भाई फील ही अलग था. मतलब ऐसा तो कुछ मैंने कभी देखा ही नहीं है पूरी लाइफ में मेरी, जो मैं उधर देख के आया था. तपन यहाँ तक महसूस हो रही है भाई, यहाँ तक गर्मी आ रही है उसकी. ये जो यहाँ खड़े होके भाई एक चीज तो समझ आ जाती है कि कहाँ भाग के जाना है आपने, आखिरी में यही लौट के आना है सबने. क्योंकि कलयुग केवल राम गनि गाहा, गावत नर पावही भवथाहा. यानी कि इस टाइम पे कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही चीज साथ में जाएगी, वो है श्री राम का नाम. हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम. हे राम हे राम हे राम हे राम. तुम देख रहे हो भाई, आधा शरीर जल के खत्म हो गया है और सिर्फ आधा पार्ट बाकी है, इतना इतना हिस्सा. और जिस पार्ट को बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है जन्म लेने के बाद, जिसको सबसे वीक माना जाता है यानी कि हमारा सर, उसी को भाई ख़त्म होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. मतलब भाई क्या ही क्रिएचर बनाया भाई भगवान ने, बनाने वाले ने. मतलब जिस पार्ट को बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है भाई, वही पार्ट सबसे आखिरी तक टिका रहता है. सिर्फ धड़ बचा है भाई, अब पूरा शरीर पिघल गया. जो सर दिख रहा है स्केलेटन, सिर्फ वही बचा है, बाकी सब पिघल गया. तू ही माता, तू ही पिता है. 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 तू ही तो है राधा का श्याम. इतना भी मजबूत नहीं हुए हैं हम अभी कि आधा पौन घंटा हम जलते हुए मरते हुए लोगों को देखते रहे. सोल खत्म होने के बाद तो रोबोट ही है भाई, ढांचा है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे थे. मतलब क्या बोलूं भाई, मैं कुछ बचा ही नहीं मेरे पास बोलने के लिए. और मेरे ख्याल से भाई जो भी उधर गया है, जो भी उधर देखा है, जो भी जाके, उसके पास भाई सेम ही हालत होगी मेरे जैसी. कुछ शब्द नहीं बचते भाई मेरे पास, अभी भी शब्द नहीं है कि भाई मैं क्या डिस्क्राइब करूं उधर क्या फील करके आया हूं. और फिर मैं वहां से जाने लगता हूँ, तभी मेरे को यह अघोरी दिखता है. और इस अघोरी की इतनी बड़ी पिक्चर है कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि यही वो महाशय है जिन्होंने मेरे को रात के 3 बजे पकड़ा था. अब इनकी बात अपन अगले पार्ट में करेंगे. फिलहाल बज रही है शाम की 7 और हम वापस पहुंच जाते हैं मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे मैं वापस शव यात्रा रिकॉर्ड करता हूँ. आइए मिश्रा जी, कहाँ ले चलना है?
लगा हुआ है। लेकिन वही भाई रिकॉर्ड करते करते मेरे मन में से एक आवाज आती है कि भाई मेरे लिए तो चलो ये कंटेंट है, लेकिन सामने वाले के लिए तो उसका इंसान अपना मरा हुआ है ना यार। तो ऐसे भाई फ्लैश लाइट ऑन कर करके बीच में घुस के रिकॉर्ड करना सही नहीं होगा। तो मैं वापस ऊपर चले आता हूँ और इन बाबा को ऑब्जर्व करने लगता हूँ। भाई मेरे को एडिटिंग करते करते मालूम पड़ा कि ये जो दो बाबा है ये अलग अलग है, वरना भाई वहाँ पे मैं दोनों एक ही समझ रहा था, क्योंकि ये दोनों भाई सेम टू सेम दिखते हैं। मतलब शक्ल सूरत भाई हर एक एंगल से सेम ही दिख रहे थे। अभी मालूम पड़ रहा अलग अलग थे दोनों। ये बाबा भाई इतनी तपन होने के बावजूद उधर मेडिटेट कर रहे। भाई थोड़ी सी तपन में वहाँ पे पसीने आ गए, नहाया धोया सब बराबर। और वो बाबा उधर बैठे हुए हैं और तप कर रहे हैं, और वो उधर काम करने वाले हैं। भाई साहब क्या है भाई, गजब ही है भाई, गजब है, सही में गजब है। मजाक छट है, बाकी बड़ी बड़ी बातें मैं करते आते नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बाकी के ब्लॉगर कर देते तो मेरे को वो सब करना नहीं है। सही है भाई। देखो भाई एनर्जी की बात करे, ये बात तो मैं कर दी थी, क्योंकि सही में मैं 2 बार अभी होके आया हूँ। दोपहर में भी गया था और अभी शाम में भी गया हूँ। थोड़ी देर ही वहाँ पर बात है, ऐसे कंटिन्यू नहीं रह सकते। और आने के बाद एक थोड़ा सा हार्ट रेट और हार्ट ऐसा लगता है कि दब रहा है थोड़ा थोड़ा, बाकी कुछ नहीं है। और एक बार मेरे रोंगटे भी खड़े हुए थे, क्या पता क्यों, एंड दिल दबने लगता है। अब वो मे भी भाई डर हो अंदर का, वो कितना बोल रहे भाई डर नहीं है, डर नहीं है, डर तो लगता है भाई, सबको लगता है। और मतलब कोई ऐसी मेरी फटी हुई नहीं है, हाँ ऐसे कोई डर नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ कह सकते हैं अंदर कुछ हो जो कि भाई खुद को भी मालूम नहीं लगता खुद के अंदर है क्या क्या। तो बस दिल दबने तो लगता है भाई, ये बात तो है। और बाकी देखते हैं सुबह 3 बजे क्या होता है। एक कैमरा वाले भैया मेरे को वहाँ पे मिलते हैं, जिनसे इंस्पायर होके मैं भी भाई वहाँ पे कुछ फोटोज लेने लगता हूँ। फिर काशी विश्वनाथ के मिरेकलस दर्शन के बाद हम लोग रात की 12 बजे सुनसान गलियों में से होके वापस पहुंच जाते हैं घाट की तरफ। भाई रात के 12 बज गए और इतना खूबसूरत दिख रहा है बस कि मैं क्या बताऊँ। ये देखो इतना सुंदर घाट है अपने लिए। वाह यार खूबसूरती भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। रात की 12 बजे भी भाई इस घाट में मस्ती और इधर का खुशी भरा माहौल भाई कम नहीं होता, क्योंकि इतनी बड़ी ये क्या बोलते हैं इसको जो भी है वो फिसल पट्टी के रूप में भाई सब लोग यूज कर रहे हैं। तो भाई वो देख के मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा था। कितना प्यारा लग रहा है ना। और इन्हीं हसीन भरे पलों के बीच में मेरे को एक इतनी प्यारी सोने की जगह मिल जाती है, जो कि भाई वैसी ही मेरे को चाहिए थी और बिल्कुल वैसी ही मिल जाती है। एक इतनी बड़ी सर्कल है, पेड़ी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल खाली, ऊपर चांद, नीचे नदी बह रही है, नदी पे चांद का रिफ्लेक्शन, और वाह कोई नहीं। So guys, this is our stay for tonight. इतनी बड़ी जमीन पर। तो भाई मैं इसी खूबसूरत नज़ारे और सुकून भरे माहौल को ऑब्जर्व करते करते इस खुले आसमान के नीचे इन लाइनों को अपने जहन में उतारते उतारते सो जाता हूँ। क्षण भर की जिंदगी है, अब गए तब गए। क्या फिक्र करते हो घर की, परिवार की? क्या फिक्र करते हो मित्रों की, परिजनों की? एक ही बात की फिक्र करो कि तुम अपना गीत गा के जाओगे, कि तुम अपना नृत्य नाच कर जाओगे, कि तुम अपनी सुगंध बिखरा के जाओगे, कि मरते समय तुम्हें यह अपराध भाव न लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से न जी सका। बस यही सिद्धि है। मरते समय तुम्हें यह आनंद रहे कि जैसा जीना था वैसा जिया,
जो करना था वही किया, न तो झुका न समझौते किए। अपनी मौज में रहा, अपनी मस्ती में रहा। जरूर बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन वे सब कठिनाइयां भी चुनौतियां हैं, और हर चुनौती आत्मा को निखारती है।